राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश हरदोई के आदरणीय समस्त अधिकारीगण एवं समस्त मजिस्ट्रेट साहबान, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अगणित बधाइयाँ। आज का दिन इसलिए बार बार आता है कि हम स्वतंत्रता दिलाने वाले अपने वीर शहीदों को याद करें और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को आत्मसात करें और देश के भविष्य निर्माण में योगदान कर सकें। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपको संबोधित कर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी अत्यंत जिम्मेदार राजकीय कर्मचारी हैं, अतः आज आपको सुनाने के लिए एक ऐसी कविता की रचना की है जिसमें कुछ सरकारी नियम कानून हों और कुछ वैश्विक उद्देश्य भी शामिल हों। तो आनंद लीजिए इस कविता का, जिसका शीर्षक है क्या खोया क्या पाया। यूपी का नामी ग्रामी स्थान है, नाम राजा टोडरमल संस्थान है। ट्रेनिंग लेते IAS PCS कानूनगो और नायब साहबान हैं। आइए आज आपको यहाँ का एक रोचक वाकया सुनाता हूँ। पहले थोड़ा गुदगुदाता हूँ, फिर सच का आईना दिखाता हूँ। एक बार नायब साहबान प्रशिक्षु यहाँ घूम रहे थे मैदान में। ज़्यादातर थे मौज मस्ती में और कुछ थोड़े परेशान से। मौज मस्ती तो कुछ ही लोग करते हैं, बाकी सब परेशानी रहते हैं। यहाँ तो सर्वे करने में सभी को धूप लगती है। एक बार नायब साहबान प्रशिक्षु यहाँ घूम रहे थे मैदान में। ज़्यादातर थे मौज मस्ती में और कुछ थोड़े परेशान थे। इस मस्त व्यस्त माहौल में अचानक बंद हो गई सबकी चाप। इस मस्त व्यस्त माहौल में अचानक बंद हो गई सबकी चाप, क्योंकि जाने कहाँ से अचानक वहाँ आ गया एक लंबा सांप। क्योंकि जाने कहाँ से अचानक वहाँ आ गया एक लंबा सांप। क्योंकि हमारा संस्थान प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, ढेर सारी हरियाली है, और हरियाली है तो शुद्ध ऑक्सीजन तो मिलेगी, पर कुछ समस्याएं भी होंगी। सभी एक सुर में चिल्ला उठे, दौड़ो दौड़ो, अरे भागो भागो, जो भी यहाँ पीछे रह जाएगो उसे ही ये मुआ सांप खाएगो। आश्चर्य की भागने वालों में सबसे तेज गति तो थी सांप की। आश्चर्य की भागने वालों में सबसे तेज गति तो थी सांप की। जैसे सांप को ही संबोधित था, भागो शब्द लगा एक बारगी। सभी प्रशिक्षु भय से डर गए, कुछ गुमसुम होकर सहम गए, कुछ रिपोर्ट लिखने बैठे और अंगद के पांव की तरह जम गए। सभी प्रशिक्षु भय से डर गए, कुछ गुमसुम होकर सहम गए, कुछ रिपोर्ट लिखने बैठे और अंगद के पांव की तरह जम गए। यहाँ पहला नियम क्या है? जब कोई विशेष घटना होगी तो आप अपने अधिकारी को रिपोर्ट देंगे। उक्त रिपोर्ट में निवेदन था कि सांपों ने सारा चैन हर लिया है। जहां मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग करते हैं वहां अवैध अतिक्रमण कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अवैध अतिक्रमण एक क्राइम है। सभी नियम कानून बताएंगे आपको आज। उक्त रिपोर्ट में निवेदन था कि सांपों ने सारा चैन हर लिया है। जहां मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग करते हैं वहां अवैध अतिक्रमण कर लिया है। फिर रिपोर्ट उचित माध्यम से निदेशक महोदय तक लाई गई। देखिए, उचित माध्यम भी एक रूल है। आपको अपने हायर अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट देनी हो तो डायरेक्ट नहीं देंगे, सोपान क्रम बना हुआ है, हायरार्की है, एक के बाद एक रिपोर्ट अगले स्तर पर जाएगी। फिर रिपोर्ट उचित माध्यम से निदेशक महोदय तक लाई गई। प्रशिक्षुओं के आक्रोश को देख एक जांच कमेटी बनाई गई। यानी स्पेशल मैटर जो होते हैं उनमें निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता बल्कि एक कमेटी लेती है। फिर रिपोर्ट
उचित माध्यम से निदेशक महोदय तक लाई गई। प्रशिक्षुओं के आक्रोश को देख एक जांच कमेटी बनाई गई। उक्त मजिस्ट्रियल जांच कमेटी में कुछ अनुभवी अधिकारी नामित थे जो वहां की प्राकृतिक परिस्थितियों से पूर्ण रूप से भली भांति वाकिफ थे। कमेटी की बैठक चालू हुई। एक महीन दृष्टि वाले अधिकारी बोले, रिपोर्ट पूर्णतः मानक पर नहीं है खरी। रिपोर्ट पूर्णतः मानक पर नहीं है खरी। रिपोर्ट सेल्फ स्पीकिंग होनी चाहिए। चलो उठो, अपने सिर से बला टरी। अगला नियम क्या है कि रिपोर्ट सेल्फ स्पीकिंग होनी चाहिए, यानी संपूर्ण विवरण होना चाहिए। नहीं होगा तब क्या होगा, देखिए। ऐसी रिपोर्ट से भ्रम पैदा होता है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। प्रशिक्षु बोले, सर प्रकरण ना निपटा तो हमें भी अब बोर्ड जाना चाहिए। यानी अगर समाधान निचले स्तर पर नहीं होता है तब हम प्रार्थना अगले स्तर पर करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं। प्रशिक्षु बोले, सर प्रकरण ना निपटा तो हमें भी अब बोर्ड जाना चाहिए। प्रशिक्षु अब तक समझ चुके थे कि मामला अब ये सरकारी है, सरकारी तरीके से ही काम करें, इसी में अब हमारी समझदारी है। जांच आगे शुरू हुई। प्रश्न एक विशाल उठ खड़ा हुआ। क्वेरी लगेगी अगर रिपोर्ट पूरी नहीं है तो, इसलिए जब भी आप रिपोर्ट बनाएं तो समस्त बिंदु आने चाहिए। प्रश्न एक विशाल उठ खड़ा हुआ कि सांप की लंबाई कितनी थी। रिपोर्ट में लिखी ही नहीं थी। तुरंत एक प्रशिक्षु बोला, मीट्रिक जरीब के एक लट्ठे और 4 कड़ियों जितनी थी। तुरंत एक प्रशिक्षु बोला, मीट्रिक जरीब के एक लट्ठे और 4 कड़ियों जितनी थी। कमेटी का एक अफसर गरजा, सांप की लंबाई कब और कैसे नापी। कमेटी का एक अफसर गरजा, सांप की लंबाई कब और कैसे नापी, क्योंकि जब सांप का अवतरण हुआ तब वहां तो मच गई थी आपाधापी। प्रशिक्षु बोला, कल के लिए आदेश था कि प्लेन टेबल सर्वे का अभ्यास करें। प्रशिक्षु बोला, कल के लिए आदेश था कि प्लेन टेबल सर्वे का अभ्यास करें। जब सांप थोड़ा रुका तो आगे पीछे का इंटरसेक्शन कर लिया, विश्वास करें। जब सांप थोड़ा रुका तो आगे पीछे का इंटरसेक्शन कर लिया, विश्वास करें। प्लेन टेबल सर्वे की विधि है इंटरसेक्शन मेथड, जिसमें हम पॉइंट पर जाए बिना दूरियां नाप लेते हैं। आगे, और सर्वे वाले सर ने बताया है कि प्लेन टेबल की विधि इंटरसेक्शन से बिना सर्वेक्षण बिंदु पर जाए दूरी मापी जा सकती है परफेक्शन से। बिना सर्वेक्षण बिंदु पर जाए दूरी मापी जा सकती है परफेक्शन से। अफसर बोले, आगे और पीछे का बिंदु तो ठीक, क्या सांप बिल्कुल सीधा था जो दूरी नाप ली। अफसर बोले, आगे और पीछे का बिंदु तो ठीक, क्या सांप बिल्कुल सीधा था जो दूरी नाप ली। वो तो सर्पाकार होगा ना। प्रशिक्षु बोला, 3 जगह से वक्र था, बोर्ड पर बना हुआ है, देख लीजिए। प्रशिक्षु बोला, 3 जगह से वक्र था, जैसे अर्धगोलाकार सुदर्शन चक्र था। आपके द्वारा प्रदान किए ज्ञान पर हमें पूर्ण विश्वास और फक्र था। प्रशिक्षु बोला, 3 जगह से वक्र था, जैसे अर्धगोलाकार सुदर्शन चक्र था। आपके द्वारा प्रदान किए ज्ञान पर हमें पूर्ण विश्वास और फक्र था। उस अर्धगोलाकार आकृति की त्रिज्या का अनुमान लगाया। उस अर्धगोलाकार आकृति की त्रिज्या का अनुमान लगाया। 2πr/2 करके अर्ध परिधि का समाधान पाया। उस अर्धगोलाकार आकृति की त्रिज्या का अनुमान लगाया, 2πr/2 करके अर्ध परिधि का समाधान पाया। अफसर बोला कि इतना सही अनुमान कब से लगाने लगे। ये मजिस्ट्रियल जांच कमेटी है, इतनी हिम्मत कि हमें बरगलाने लगे।
इतनी हिम्मत कि हमें बरगलाने लगे। प्रशिक्षु बोला, हुजूर हमें कई बार बताया गया है, मजिस्ट्रेट का अनुमान कभी गलत नहीं होता, ऐसा समझाया गया है। प्रशिक्षु बोला, हुजूर हमें कई बार बताया गया है, मजिस्ट्रेट का अनुमान कभी गलत नहीं होता, ऐसा समझाया गया है। तर्क वितर्क के बीच ना जाने कितना और समय गुजर गया। आंखें फटी और मुंह खुले रह गए। आंखें फटी और मुंह खुले रह गए। अचानक जैसे समय ठहर गया। अरे ये क्या, आ गया वही लंबा सांप, दो बुजुर्ग सांपों के प्रतिनिधि मंडल के साथ। अरे ये क्या, आ गया वही लंबा सांप, दो बुजुर्ग सांपों के प्रतिनिधि मंडल के साथ। देखिए कितना अच्छा नियम दिया गया है कि जब कोई सामूहिक बात कहनी हो तो सब लोग नहीं जाएंगे, प्रतिनिधि मंडल जाएगा। साथ में दो और सांप आए, यानी प्रतिनिधि मंडल में 3 सांप आए। अरे ये क्या, आ गया वही लंबा सांप, दो बुजुर्ग सांपों के प्रतिनिधि मंडल के साथ कमेटी के सामने प्रस्तुत करने अपना पक्ष और मजबूती से रखने अपनी भी बात। प्रतिनिधि मंडल बड़ा क्रोध में था। बोला, आप जितना हमसे डरते हैं उससे ज्यादा हम आपसे डरते हैं। सो जा नहीं तो इंसान आ जाएगा। रात में अपने बच्चों से कहते हैं, सो जा नहीं तो इंसान आ जाएगा, रात में अपने बच्चों से कहते हैं। आप इंसान हैं मैं मानता हूं, पर आपसे इंसानियत शर्मिंदा है। हम जरूर एक सर्प हैं, हम जरूर एक सर्प हैं, पर हमारी सर्पानियत अभी जिंदा है। जब से यह संस्थान बना हमने एक भी इंसान को नहीं काटा। जब से यह संस्थान बना हमने एक भी इंसान को नहीं काटा। फिर भी आप इंसानियत वालों ने हमारे कितने परिजनों को मारा। फिर भी आप इंसानियत वालों ने हमारे कितने परिजनों को मारा। तुम मानो हो होमो सेपियंस, विधाता ने दिया तुम्हें ज्ञान का अंश। तुमने जंगल काट काट कर दिया मेरे घरों का विध्वंस। तुमने जंगल काट काट कर दिया मेरे घरों का विध्वंस। ईश्वर ने सौंपी थी हरित धरा, मानव तूने ही आग लगाई है। ईश्वर ने सौंपी थी हरित धरा, मानव तूने ही आग लगाई है। हवाओं में भी है जहर भरा, फिर प्रलय ने ली अंगड़ाई है। हवाओं में भी है जहर भरा, फिर प्रलय ने ली अंगड़ाई है। फसलों में घुले रसायन हैं, घातक रोग कहर बरपाते हैं। आह भरे संदेश प्रकृति के तुझको समझ न आते हैं। आह भरे संदेश प्रकृति के तुझको समझ न आते हैं। आज जो भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही, क्या है? प्राकृतिक संतुलन का परिणाम है, जो मानव ने प्रकृति का दोहन किया है गलत तरीके से। सिसकते हुए सांप बोला, हर ओर बस पत्थर की इमारतें। सिसकते हुए सांप बोला, हर ओर बस पत्थर की इमारतें। मेरे बच्चे कहाँ खेल सकेंगे? हर ओर लिखी मौत की इबारतें, हर ओर लिखी मौत की इबारतें। टपक पड़ा आंख से आंसू उसके, टपक पड़ा आंख से आंसू उसके। दहाड़े मार आसमां भी रोया, माँ धरा रही सुबकती घंटों। सब सोचें क्या पाया क्या खोया, सब सोचें क्या पाया क्या खोया। तर्क बड़ा ही भारी था यह, तर्क बड़ा ही भारी था यह। आंखें झुक ही गईं सबकी, यदा कदा कुछ पलकों से जल की धाराएं भी टपकी। एहसास हुआ मानव को तब, एहसास हुआ मानव को तब, किस दिशा में कर चुका प्रयाण। निकट अंत है इस विकास का, कैसे अब हो सके कल्याण। निकट अंत है इस विकास का, कैसे अब हो सके कल्याण। सांप के साथ मानव की भी गलती सिद्ध हो गई। ऐसे में क्या होना चाहिए? समझौता। कमेटी का निर्णय था समझौता, पर फिर प्रण सबने एक उठाया, पर फिर प्रण सबने एक उठाया। कर रोपित वृक्ष अब हरे भरे, फिर से धरा को जाए सजाया। कर रोपित वृक्ष अब हरे भरे, फिर से धरा को जाए सजाया। और इसी प्रण के क्रम में कुछ समय पहले आप लोगों ने
वृक्षारोपण का कार्य किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।